गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासरूम। तो आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं एपिस्ट्रॉफी के बारे में। तो आइए समझते हैं कि एपिस्ट्रॉफी क्या होता है। तो एपिस्ट्रॉफी का जैसे कि इसका सिंबल क्या होता है। इसका सिंबल होता है ये इसका सिंबल होता है। आप एपिस्ट्रॉफी को दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो एस से पहले जो होगा सिंबल लगा होगा इस तरीके का, और या फिर एस के बाद जो होगा सिंबल लगा होगा एपिस्ट्रॉफी का। तो ये जो एपिस्ट्रॉफी का ये क्या है, डिनोट किया जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो एपिस्ट्रॉफी को डिनोट कैसे करते हैं, इस तरीके से डिनोट करते हैं। अब इसका ग्रामर में कैसे यूज करते हैं, ज्यादातर राइटिंग में इसका यूज करा जाता है, न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं इसके बारे में। तो एपिस्ट्रॉफी कहाँ यूज होती है, एपिस्ट्रॉफी का यूज कहाँ होता है। एपिस्ट्रॉफी का यूज जो होता है ये होता है पोजीशन शो करने के लिए। किस लिए यूज होता है, पोजीशन शो करने के लिए, यानी कि अधिकार शो करने के लिए पोजीशन का यूज होता है। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि पोजीशन नाउन्स के एग्जांपल ले लेता हूं। तो नाउन में मैंने लिया काउ लिया, बॉय लिया, पीपल लिया, चाइल्ड लिया, ठीक है। ये मैंने कुछ एग्जांपल लिए। ये जो है सिंगुलर है, ये क्या है, सारे सिंगुलर है। अब इनके प्लूरल क्या होंगे, प्लूरल मैं इस साइड लिख देता हूं। प्लूरल क्या हुआ, प्लूरल हुआ जैसे कि इसका हो जाएगा काउस, बॉय का हो जाएगा बॉयज, पीपल का पीपल ही रहेगा, और चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे इनका क्या बनाना है, इसमें पोजीशन ऐड करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, जैसे कि काउ के ईयर्स हो गए, काउ ईयर्स, ठीक है। तो काउ ईयर, अब पोजीशन शो करना है इसमें काउ ईयर्स में, ठीक है। कैसे करेंगे, यहां पे लिखेंगे काउस ईयर, पोजीशन यानी गाय के कान, यानी मैं लिख सकता हूं ना ईयर्स ऑफ काउ, ईयर्स ऑफ काउ, ठीक है, काउ के कान। अब बॉय पेन मेरे को लिखना है। जैसे मैंने क्या करा, पोजीशन शो करा कि ये पेन जो है वो किसका है, बॉय का है, इस बॉय का है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इससे पहले एपिस्ट्रॉफी लगाएंगे, क्योंकि हम बता रहे हैं कि ये पेन किसका है, ये लड़के का है। तो बॉयज पेन। अब पीपल है, पीपल से पहले क्या आएगा, एपिस्ट्रॉफी लगाएंगे। जैसे पीपल्स कार, लोगों की कार, तो इसको मैं कैसे लिख सकता था, कार ऑफ पीपल को मैं लिख सकता हूं पीपल्स कार। जैसे चाइल्ड टावल लिख दिया। अभी टावल किसका है, चाइल्ड का है, तो इसको मैं सिंगुलर है ये, तो इसको मैं एपिस्ट्रॉफी कैसे लगाऊंगा, चाइल्ड के बाद एपिस्ट्रॉफी का साइन और इसके बाद में एस मेंशन करूंगा, ठीक है। तो ये था। अब एक और एग्जांपल, जैसे प्रॉपर प्रोनाउन ले लेते हैं। जैसे राम है, तो राम के साथ में मेरे को लगाना है एपिस्ट्रॉफी, तो मैंने लिया राम हाउस। तो राम हाउस को मेरे को शो करना है एपिस्ट्रॉफी, तो मैं कैसे शो करूंगा, राम्स हाउस, राम्स हाउस। तो इस तरीके से जो है मैं सिंगुलर नाउन में एपिस्ट्रॉफी शो करूंगा। जैसे काउ था, काउ का क्या हो गया, काउ ईयर्स का क्या हो गया, काउज ईयर। बॉयज पेन था, तो यहां पे क्या हो गया, बॉयज पेन यानी लड़के का पेन। तो कौन सा आएगा यहाँ पे एपिस्ट्रॉफी ये वाला यूज करेंगे सिंगुलर में, बॉयज पेन। इसी तरीके पीपल का पीपल्स कार, चाइल्ड्स टावल, राम्स हाउस। अब प्लूरल में किस तरीके से यूज करेंगे, अगर नाउन हमारे पास प्लूरल हो तो काउस का क्या होगा, यहाँ पे एपिस्ट्रॉफी यूज करना है। तो इस एस के बाद क्या हो जाएगा, काउ प्लूरल है, क्योंकि इसमें सा का साउंड एंड में आ रहा है। जब भी एस और ईएस एंड में आएगा एपिस्ट्रॉफी, जब भी एस और ईएस नाउन के एंड में आएगा, तो वहां पे क्या इस तरह का एपिस्ट्रॉफी साइन यूज करेंगे, ये वाला साइन यूज करेंगे। एस तो लिखा ही होगा, वहां पे क्या करेंगे, एस के बाद ये जो एपिस्ट्रॉफी का सिंबल है वहां पे एस के ऊपर लगा देंगे, एस के ऊपर लगा देंगे। जैसे काउज है तो काउज
यहां पे बन गया काउस ईयर। बॉयज के ऊपर लगाया और पेन। पीपल, अब पीपल में देखो एस का तो साउंड नहीं आ रहा, अब एस का साउंड नहीं आ रहा तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी जो होगा वो यही वाला लगेगा, पहले एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और फिर एस इंडिकेट करेंगे, तो ये हो जाएगा पीपल्स कार। जो सिंगुलर में था वही प्लूरल में रहेगा पीपल्स के केस में। चिल्ड्रन का प्लूरल अब यहाँ पे जब बन रहा है तो एस या यस तो इसके बाद में नहीं आ रहा, अब नहीं आ रहा तो यहाँ पे कौन सा एपोस्ट्रोफी यूज करेंगे, यहाँ पे पहले एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और बाद में एस यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो चाइल्ड का क्या हो जाएगा, चिल्ड्रंस टावल, चिल्ड्रंस टावल। तो इस तरीके से जो है हम पोजीशन शो करते हैं लिविंग बीइंग्स में। अगर नॉन लिविंग थिंग है, पोजीशन शो कर रहे हैं नॉन लिविंग थिंग में, तो नॉन लिविंग थिंग में हम पर्सोनिफिकेशन जब होगा नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में, जैसे मून है, नॉन लिविंग थिंग है हमारे पास, नॉन लिविंग थिंग, तो इसमें नॉन लिविंग थिंग में पोजीशन हम शो करते हैं हम सिर्फ यूनिक चीजों के साथ जो क्या होती है अपने आप में खास होती है, अकेली होती है। जैसे मून क्या है, अपने आप में अकेला है और नॉन लिविंग थिंग है। और यहाँ पे हम पर्सोनिफिकेशन दिखाएं, यहाँ पे हम क्या दिखाएं, पर्सोनिफिकेशन, क्या दिखाएं, पर्सोनिफिकेशन शो करें। पर्सोनिफिकेशन मतलब इसमें लिविंग बीइंग के कैरेक्टर ऐड कर दें, जैसे मून्स स्माइल, मून से स्माइल। अब मून तो हंसता तो है नहीं, पर इसमें क्या करा हमने लिविंग बीइंग के कैरेक्टर ऐड कर दिए, जैसे मून्स का स्माइल। या फिर सन एंगर, तो एंगर सन तो होता नहीं है, पर उसमें क्या करा लिविंग बीइंग का कैरेक्टर ऐड करा कि सन कैसा है, गुस्सा है, तो सन। अब इसमें एपोस्ट्रोफी ऐड करनी है तो यहाँ पे क्या करेंगे, सन्स एंगर कर देंगे। तो इस तरीके से नॉन लिविंग थिंग पे भी यहाँ पे भी एपोस्ट्रोफी शो कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं और कहाँ यूज कर सकते हैं हम एपोस्ट्रोफी को। तो और कहाँ यूज कर सकते हैं, और यूज कर सकते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन में, जब हमें शो करना हो। एक तो हमने पढ़ा पोजीशन शो करने के लिए, एक हमने पढ़ा पोजीशन शो करने के लिए, दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन शो करने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन शो करने के लिए। कॉन्ट्रैक्शन जैसे इज नॉट है, इज नॉट को मेरे को शॉर्ट में लिखना हो तो किस तरीके से लिखेंगे, इज नॉट। आर नॉट लिखना हो मुझे, आपने देखा होगा काफी जगह यूज होता है न्यूज़पेपर में भी, इसको क्या लिख सकते हैं, आर नॉट, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब मुझे लिखना हो शी इट्स लिखना हो, इट हैज, या फिर इट इज लिखना हो, इट इज, तो इसको कैसे लिखा जाता है, इट्स की फॉर्म में लिखा जाता है। अब मेरे को जैसे लिखना हो शी हैड, तो ये भी कैसे लिखा जाएगा, शुड ऐसे लिखा जाएगा। अब मेरे को लिखना हो यू हैड, तो ये कैसे लिखा जाएगा, यूड, इस तरीके से ये लिखा जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन में भी ये जो आप देख रहे हो ये निशान, ये क्या है, ये एपोस्ट्रोफी का ही सिंबल है। ये किसका सिंबल है, ये एपोस्ट्रोफी का सिंबल है। तो कॉन्ट्रैक्शन में भी क्या हम एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं, ठीक है। और कहां यूज करते हैं देख लेते हैं। तो हमने जाना पोजीशन में, कॉन्ट्रैक्शन में, और कहां यूज करते हैं, और यूज कर सकते हैं प्रोनाउंस में, और यूज कर सकते हैं प्रोनाउंस में। प्रोनाउन कैसे, प्रोनाउन हो हमारे पास, जैसे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन में हमारे पास हो समवन ड्रेस। अब इसमें एपोस्ट्रोफी लगानी है,
यानी किसी की ड्रेस है तो एपोस्ट्रोफी लगेगी। लिविंग बीइंग की इसमें क्या है, अधिकार दिखा रहा है कि ये सब किसी की क्या है, ड्रेस है, तो यहाँ पे पोजीशन शो कर रहे हैं, और वो भी प्रोनाउन के केस में, ये प्रोनाउन है, तो इसमें क्या होगा, हमने नाउन्स के बारे में तो पढ़ लिया था, तो प्रोनाउन के केस में क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा समवन्स ड्रेस, या फिर वंस ड्रेस, ईच ये जगह ईच ड्रेस। तो इस तरीके से जो है हम प्रोनाउन में भी एपोस्ट्रोफी यूज कर सकते हैं, बट पर्सनल प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन में एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल है, कैसे, जैसे कि हमारे पास आता है माई या फिर माइन, यू का क्या हो जाता है, योर या फिर योर्स, हिज, हर, हर्स, इट, इट्स, ये इट्स होता है। तो ऐसे जो केस होते हैं, जैसे कि अवर्स, अवर्स, देयर, देयर्स, तो इनमें जो होता है पर्सनल प्रोनाउन के केस में ये जो पजेसिव शो करते हैं, ये क्या शो करते हैं, ये जो पोजेशन शो करते हैं, ये पोजेशन जो शो करते हैं, तो इनमें एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं किया जाता, इनके साथ एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं किया जाएगा। कुछ प्रोनाउंस के साथ में कर सकते हैं जो कि इंडेफिनेट होते हैं, पर पोजेशन शो करने वाले प्रोनाउंस के साथ में हम एपोस्ट्रोफी यूज नहीं करते, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, पोजेशन शो कर रहे हैं। जैसे कि माई हाउस, योर पेन यानी तुम्हारा पेन, हिज ड्रेस उसकी ड्रेस, तो इस तरीके से ये ऑलरेडी बता रहे हैं कि ये उसका, कि ये चीज किसकी है, उसकी है, तो ये पोजीशन पहले से शो कर रहे हैं, तो इनके साथ में एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते। ठीक है, तो और कहां यूज करते हैं एपोस्ट्रोफी को, तो टाइम एक्सप्रेशन टाइम एक्सप्रेशन में जब हम टाइम की बात कर रहे होते हैं, एक्सप्रेशन कर रहे होते हैं, जैसे कि क्या, जैसे कि मेरे पास क्या है, 7 days वर्क, जिसे रिज्यूम में आता है, जब उसमें लिखा रहता है 5 day वर्क होगा इन अ वीक, 7 day वर्क होगा इन अ वीक, या फिर तो इस तरीके से 7 यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा एस के साथ, यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, क्योंकि प्लूरल है, तो प्लूरल के केस में क्या होता है, प्लूरल के केस में एपोस्ट्रोफी एस के बाद आती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर लिखना है ए 1 week, तो हम कैसे लिखेंगे, 1 और वीक, अब एपोस्ट्रोफी लगानी है तो कैसे लगाई जाएगी, 1 week फ्लाइट, 1 week जर्नी, जैसे क्या है 1 week जर्नी है, तो अब मेरे को क्या लगाना है, इसके साथ में लगाना है एपोस्ट्रोफी, तो कैसे लगेगा, अब क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, 1 weeks ऐसे लगेगा। अगर ये प्लूरल हो जाएगा, जैसे 2 week जर्नी, 2 week जर्नी, तो अब इसमें एपोस्ट्रोफी कैसे लगेगा, अब इसमें लगेगा वीक्स हो जाएगा, क्योंकि 2 है तो वीक्स हो जाएगा, तो अब एस आ गया है, यहाँ पर एस क्या आ गया है, वीक्स में एस आ गया है, तो एस के बाद क्या करे लगेगा, एपोस्ट्रोफी का साइन लगेगा। ठीक है, अब जैसे कि क्या है, जैसे कि हम लिख लेते हैं 2 hours notice, 2 hours notice,
ठीक है, तो टू आवर्स क्या है, प्लूरल है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लूरल के साथ क्या आएगा, एस के बाद एपोस्ट्रोफी का साइन आ जाएगा। अब जैसे मेरे को लिखना है वन डे नोटिस, वन डे नोटिस, तो अब यहाँ पे कैसे एपोस्ट्रोफी लगेगा, यहाँ पे क्योंकि ये क्या है, डे सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, पहले एपोस्ट्रोफी का साइन और फिर यहाँ पे इसे प्लूरल कर देंगे, डेज, वन डेज नोटिस, ठीक है, वन डेज नोटिस। यहाँ पे प्लूरल था तो एस लगा हुआ था पहले से ही, अब क्या करा, एपोस्ट्रोफी लगा देंगे सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये सिंगुलर था, वन वीक, अभी सिंगुलर है, अब क्या करेंगे, इसके साथ एपोस्ट्रोफी लगानी है, तो यहाँ पे पहले एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और फिर इसे एस में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा वन वीक्स जर्नी। सिंगुलर के साथ में, सिंगुलर के साथ में इस तरीके से लगेगा, और प्लूरल के साथ में अगर एस आ रहा है, अगर एस है साथ में, एस की साउंड है या फिर एस एच की साउंड है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले एस के साथ में यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा दी जाएगी, एस के बाद में एपोस्ट्रोफी लगाई जाएगी। यहाँ पे क्या, एपोस्ट्रोफी पहले लगा रहे हैं और एस बाद में लिख रहे हैं, और यहाँ पे एस पहले लिख रहे हैं और बाद में एपोस्ट्रोफी का साइन लगा रहे हैं। जैसे इसका एग्जांपल है 2 वीक्स जर्नी, अब यहाँ पे एस आया है, फिर उसके बाद में क्या लगा, एपोस्ट्रोफी का साइन लगा है, ठीक है। तो टाइम एक्सप्रेशन में भी यूज करते हैं हम इसका, और कहाँ यूज करते हैं, तो अभी हम बात कर रहे हैं कि इसका एपोस्ट्रोफी का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ अगली वीडियो में क्वेश्चंस की, कि एपोस्ट्रोफी के ऊपर कैसे क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो और कहाँ यूज कर सकते हैं, एब्रीविएशन में ये यूज नहीं होती, एब्रीविएशन में यह यूज नहीं होगी, ठीक है, एब्रीविएशन में यूज नहीं होगी एपोस्ट्रोफी। जैसे मेरे को लिखना है सीआईडी, तो सीआईडी के साथ में मैं सीआईडीज नहीं लगाऊंगा, या फिर बीसीसीआई लिख रहा हूं तो बीसीसीआई के साथ में मैं एपोस्ट्रोफी नहीं लगाऊंगा, ठीक है। और कहां नहीं लगाएंगे, न्यूमरल्स, न्यूमरल्स के साथ में, या फिर अपर केस लेटर जो होता है, अपर केस लेटर, अपर केस लेटर के साथ में एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करेंगे। जैसे क्या है, ए बी, अब यहाँ पे इसके साथ में एस नहीं लगाएंगे, ये क्या है, कैपिटल लेटर है, सॉरी, तो एबीएस, ये क्या है, कैपिटल है, अपर केस लेटर है, तो इनके साथ में एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये कैसे लिखा जाएगा, ये इस तरीके से लिखा जाएगा, शॉर्ट, ये एस जो होगा स्मॉल होगा, ठीक है। और जैसे टी है, टी ये अपर केस लेटर है, इसके साथ में एपोस्ट्रोफी यूज नहीं होगी, कैसे करेंगे, हमें लिखना है तो इस तरीके से, ये इस तरीके से मेंशन होगा, इसके साथ में ये ऐसे रॉन्ग है ये, ठीक है। तो बड़े कैपिटल अपर केस लेटर के साथ में एपोस्ट्रोफी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर स्मॉल केस लेटर हुआ, अगर क्या हुआ, स्मॉल केस लेटर हुआ, तो उसके साथ में यूज कर सकते हैं, स्मॉल केस लेटर के साथ में एपोस्ट्रोफी यूज कर सकते हैं, स्मॉल केस लेटर के साथ में, स्मॉल केस लेटर के साथ में एपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं। जैसे आईज है, आई मैंने शॉर्ट में लिखा तो एस यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, जैसे कि टी है तो टी के साथ में स्मॉल आ सकता है, ठीक है, ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। यहाँ पे क्या है, स्मॉल केस लेटर लिया है, आई क्या है, स्मॉल केस लेटर है, टी क्या है, स्मॉल केस लेटर है, तो इनके साथ में एपोस्ट्रोफी यूज कर सकते हैं। बट अगर अपर केस लेटर हुआ तो इनके साथ में एपोस्ट्रोफी नहीं यूज कर सकते, इनके साथ में एपोस्ट्रोफी नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो और कहां यूज कर सकते हैं, या फिर और कहां नहीं यूज कर सकते, तो और जो है एब्रिविएशन में देख लिया, अपर केस लेटर में देख लिया, एक है न्यूमरल्स में, न्यूमरल्स में एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते। जैसे कि मेरे पास क्या है, 90-70 लिखना है या 90-20 लिखना है, तो 90-20 ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये गलत है। 90-20 अगर लिखना है तो इस तरीके से ये करेक्ट है। जैसे 60s लिखना है तो ये राइट है, और ये जो है ये गलत है,
ठीक है, ये गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, और कहां यूज कर सकते हैं? पोजीशन में, कॉन्ट्रैक्शन में, प्रोनाउंस में, टाइम एक्सप्रेशन में, एब्रिविएशन में, अपर केस लेटर, और एक है कंपाउंड नाउन्स, एक है कंपाउंड नाउन, एक है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन के एग्जांपल जैसे, इसके एग्जांपल क्या है? इसके एग्जांपल है जैसे मदर इन लॉ है, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, या फिर सन इन लॉ, सन इन लॉ। तो ये जो है, तो इसके साथ में एपोस्ट्रोफी कैसे यूज करेंगे? बाद वाला जो होगा, बाद वाला, इसमें बाद वाला नाउन के साथ में यू एपोस्ट्रोफी लगाई जाएगी। अगर इसका प्लूरल बनाना हो, प्लूरल बनाना हो, प्लूरल बनाना हो, तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा मदर्स, मदर्स, ऐसा आएगा, एपोस्ट्रोफी नहीं लगानी इसके साथ में। और यहाँ पे इन, और यहाँ पे क्या था? एपोस्ट्रोफी आ रही थी। ठीक है, तो कंपाउंड नाउन अगर पोजीशन शो करेगा तो किस तरीके से शो करेगा दिखाएंगे? मदर इन लॉज, सन इन लॉज, मदर इन लॉज। अगर कंपाउंड नाउन और कैसे? जैसे कि मेरे पास क्या है? राम एंड श्याम, श्याम हाउस। ठीक है, अगर दोनों का घर एक ही है, नेम प्लेट पे लिखना है, तो कैसे लिखा जाएगा? राम एंड श्याम्स हाउस, राम एंड श्याम्स हाउस। राम पे एपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे, जो बाद वाला नाउन होगा उस पे क्या करेंगे? एपोस्ट्रोफी मेंशन करेंगे। और एग्जांपल जैसे सोहन एंड रोहन कार। ठीक है, रोहन और सोहन की कार है, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी शो करेंगे, तो कैसे शो करेंगे? बाद वाले पे, क्योंकि ये कार किसकी है? रोहन और सोहन दोनों की है, एक ही की है, दोनों की कार है ये, तो रोहन, तो सोहन एंड रोहन्स कार। ठीक है, बाद वाले पे क्या करेंगे? एपोस्ट्रोफी यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है एपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है। अब कुछ क्वेश्चंस के तरह, क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग को, एपोस्ट्रोफी की अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमने इसमें देखा पोजीशन में, कॉन्ट्रैक्शन में, प्रोनाउंस में, टाइम एक्सप्रेशन में, एब्रिविएशन में, अपर केस लेटर में, स्मॉल केस लेटर में, न्यूमरल्स में, और कंपाउंड नाउन्स में क्या होता है? एपोस्ट्रोफी का यूज होता है, एपोस्ट्रोफी का यूज होता है। ठीक है, तो आशा करता हूं आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। और जय हिंद, जय भारत।